नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एन्सेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार के बारे में। कुछ जगहों पर इसे चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति में किसी इन्फेक्शन की वजह से दिमाग में सूजन आ जाती है तो इसे एन्सेफेलाइटिस या दिमागी बुखार कहा जाता है। अब यह इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल किसी भी प्रकार का हो सकता है। कई बार हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। अगर बीमारी के लक्षणों और प्रकार के हिसाब से देखा जाए तो एन्सेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार दो प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी एन्सेफेलाइटिस और सेकेंडरी एन्सेफेलाइटिस। प्राइमरी एन्सेफेलाइटिस ये वो एन्सेफेलाइटिस है जिसमें किसी इन्फेक्शन में शरीर में सुप्त अवस्था में पड़े हुए वायरस या बैक्टीरिया दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और एन्सेफेलाइटिस कॉज करते हैं। वहीं सेकेंडरी एन्सेफेलाइटिस में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक फॉल्ट के रूप में शरीर की बीमारियों को खत्म करने के अलावा शरीर की स्वस्थ सेल्स को भी डैमेज करने लगता है। ऐसी स्थिति में भी एन्सेफेलाइटिस का खतरा रहता है। आमतौर पर सेकेंडरी एन्सेफेलाइटिस प्राइमरी एन्सेफेलाइटिस के 2 से 3 हफ्ते बाद होता है, इसीलिए इसे पोस्ट इन्फेक्शन एन्सेफेलाइटिस भी कहते हैं। एन्सेफेलाइटिस करने वाले वायरसेस में हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसोला जोस्टर वायरस, टिक बोर्न वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, एंट्रोवायरस, रेबीज वायरस, मम्स, मीजल्स, रूबेला वायरस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स और आर्बो वायरस शामिल हैं। इन वायरसेस के अलावा कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी एन्सेफेलाइटिस कॉज करते हैं, जैसे कि सिफिलिस, प्लाज्मोडियम, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सियल डिजीज। अगर हम एन्सेफेलाइटिस के लक्षणों के बारे में बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण माइल्ड फ्लू की तरह होते हैं, जिसमें हल्का बुखार, सिर दर्द, मसल्स पेन और थकान शामिल हैं। लेकिन बीमारी की अधिकता होने पर कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, सीजर्स, सेंसेशन लॉस और बोलने और सुनने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में एन्सेफेलाइटिस में सिर के सॉफ्ट स्पॉट्स पर बल्जिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, भूख न लगना और इरिटेशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों के अलावा तेज लाइट के प्रति सेंसिटिविटी, पेट दर्द, स्किन रैशेज, तेज सांस लेना, ठंड लगना, हाथ पैर का ठंडा पड़ना, गले में अकड़न, इरिटेशन, स्किन पर रेड और पर्पल कलर के स्पॉट्स पड़ना और जॉइंट पेन भी एन्सेफेलाइटिस के लक्षणों में शामिल हैं। एन्सेफेलाइटिस की जांच के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई द्वारा हम ब्रेन इमेजिंग कर सकते हैं। वहीं लंबर पंक्चर टेक्निक द्वारा सीएसएफ का सैंपल लेकर उसमें वायरस का पता लगा सकते हैं। इनके अलावा ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ब्रेन बायोप्सी, ब्लड सैंपलिंग, यूरिन सैंपलिंग और थ्रोट के एक्सक्रीशन का सैंपल टेस्ट एन्सेफेलाइटिस की जांच करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर एन्सेफेलाइटिस के पेशेंट के इलाज के बारे में बात की जाए तो एन्सेफेलाइटिस के पेशेंट को बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मरीज को चाहिए कि वो अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए। वहीं सिर दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक ड्रग्स जैसे कि एसिटोमिनाफिन यानी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से एन्सेफेलाइटिस हुई है तो ऐसी स्थिति में एंटीवायरल ड्रग्स जैसे कि एसाइक्लोविर, गैंसिक्लोविर या फॉस्कारनेट देनी चाहिए। वहीं अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एन्सेफेलाइटिस हो रही है तो ऐसी स्थिति में पेनिसिलिन, सेफ्ट्रियाक्सोन, सिफोडोक्सिम, अमोक्सिसिलिन कैवलेनेट या ओफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन दी जा सकती हैं। अगर परेशानी ज़्यादा है और सांस लेने में परेशानी है तो ऐसी स्थिति में हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन भी देनी चाहिए। अगर एन्सेफेलाइटिस की वजह से बार बार दौरे पड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एंटी कन्वर्जेंट्स जैसे कि फेनेटोइन देनी चाहिए। वहीं बच्चों में बीमारी की स्थिति को देखते हुए इंट्रावीनसली इम्यूनोग्लोबिन्स के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, जिससे कि बीमारी में जल्दी से जल्दी फायदा हो। इन सब के अलावा एन्सेफेलाइटिस के लिए आयुर्वेदा में भी कुछ दवाइयों का विवरण है, जैसे कि षडंग पानीय, ग्लूचियादी कषायम, कुमार कल्याण रस, रत्नागिरी रस,
प्रवल पिस्ती, यास्ती मधु, संताप सामक मिश्रण, अश्वगंधा, मुक्त पिस्ती, अभ्रक भस्म, अमृतारिष्ट, मुस्तारिष्ट, महासुदर्शन चूर्ण, दशमूला चूर्ण, महामृत्युंजय रस और त्रिभुवन कीर्ति रस। तो ये था एन्सेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार या चमकी बुखार के बारे में कि आप किस तरीके से दिमागी बुखार को पहचान सकते हैं, उसकी जांच किस तरीके से करनी चाहिए, उसके अलावा उसका इलाज आयुर्वेद और एलोपैथी में किस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ एक बात का विशेष ख्याल रखें कि हमारे वीडियो में बताए गए किसी भी इलाज को स्वयं अपने जीवन में ना अपनाएं। इसके लिए डॉक्टर की उचित सलाह लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।